नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि से भी अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 18 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक आप इसे देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, फिर देखेंगे रिश्ते की आउटकम और अंत में लेंगे ये लवर्स ऑरिकल जो गाइडेंस है। इस कार्ड से हम गाइडेंस लेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि हम एंजल गाइडेंस ना लेके, क्योंकि लवर्स की रीडिंग्स है तो लवर्स ऑरिकल से गाइडेंस हमें लेना चाहिए। ये समझ के मैंने इस हफ्ते का जो लव रीडिंग कर रही हूँ उसमें लवर्स ऑरिकल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या होता है। और एक बात बोलनी थी, मैं ज़्यादा रीडिंग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथों में प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर तक मैं कार्ड को पकड़ के नहीं रख पा रही हूँ, इसके लिए थोड़ा बेयर करना मेरे साथ। जिस रीडिंग को आप कल देख पाते थे वो आज मिल रहा है, इस तरीके से थोड़ा देर हो रहा है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। द वर्ल्ड के कार्ड, वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। द सन, बैक टू बैक दो मेजर अर्थना के कार्ड, एम्प्रेस। मुझे लगता है कि लिब्रा 1 2 3 तीन तीन बैक टू बैक मेजर अर्थना के कार्ड आ गए हैं। कुछ मेजर चेंजेस या तो आपके पर्सन के लाइफ में होने जा रहा है या फिर आपके खुद के, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। फाइव ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, ये कार्ड पिछले हफ्ते भी आया था, अगर आपने रीडिंग नहीं देखा था तो जाके देख लीजिएगा। कुछ लिब्रास को जो मेहनत किया है उसका परिणाम मिलने जा रहा है। कार्ड बता दूं पहले, वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। आपके जो पर्सन है वो इन दिनों बहुत हैप्पी मूड में है। उनको ये लग रहा है कि जो वक्त है वो बदलने जा रहा है, जो स्थिति है वो बदलने जा रहा है। खास करके कुछ लिब्रास जो है वो माँ बनने जा रही हैं, कंसीव करेंगी, या फिर पहले से बच्चे हैं, बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ उनको मिलने जा रहा है। खास करके जो अभी सोच रहे थे कि घर में नन्हा मेहमान लाया जाए, उस चीज़ को ये एग्जीक्यूट भी करेंगे। माँ बन सकते हैं, पिता बन सकते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से अपना दुनिया चल रहा था, जिस तरीके से अपनी स्थिति चल रही थी उसमें भी परिवर्तन आएगा, ये सोच के बंदा या बंदी खुश है। लेकिन सडनली ऐसा देखा जा रहा है कि 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, कुछ लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उसकी वजह से हो सकता है पहले आपने उनको छोड़ा था या फिर उन्होंने आपको छोड़ा था या फिर आपकी किसी बातों से वो परेशान है। तो उन चीज़ों को वो इस तरीके से देख रहा है कि कर्मा रिलीज हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी परेशान है कुछ लोगों के पर्सन। बाकी जो ग्रोथ, फर्टिलिटी, जो अपकमिंग जो खुशियां हैं, क्योंकि सन का कार्ड है, सन इज मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन होल डे,
ये मेजर 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 खुशी की संकेत देता है और वो उसका इंतजार भी कर रहा है आपके पर्सन की उनके लाइफ में कुछ मेजर खुशी आने जा रहा है। बाय हुक और बाय क्रूक ये उस खुशी को पाना चाहते हैं। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। वर्ल्ड एक रिसर्कल रिबर्थ री कनेक्शन क्या कहूँ, मतलब जैसा जो चल रहा है उन चीज़ों को ये अलग तरीके से देखना चाहते हैं। कुछ लोग घूमने जा सकते हैं, कुछ लोग अपने अंदर की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल ग्रोइंग है, उसे ग्रो करना चाहते हैं। यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा है, स्पिरिचुअली चीज़ों को देख रहा है। जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ लोग कर्मा को भी देख रहा है कि हाँ मैंने ऐसा किया था तो मुझे ऐसा मिल रहा है। कुछ लोग पुरानी कुछ कही हुई बातों से डिप्रेशन में है थोड़ी सी। ये कुछ बहुत कम लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोग जो है उनकी करंट एनर्जी है बहुत हाई है। खास करके अगर मैं कहूँ कि ये ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है अपना, बच्चों की माता या पिता बनने के बारे में सोच रहा है। अगर आप बनना चाहते हो या फिर आप बनने जा रहे हो तो उस बात को अप्रिशिएट करना, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना लोगों के सामने, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ रिश्ते में रहना, इस रिश्ते में ग्रोथ फर्टिलिटी इन चीज़ों को लाके देगा। और कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते में रहने से उनके लाइफ में जो खुशियाँ मिलना है, जो खुशी को वो चाहते हैं वो सारा चीज़ उनको मिलेगी। ये सोच के बंदा बहुत ज़्यादा खुश भी है, थोड़ी सी दुखी है, क्योंकि बैक टू बैक 3-3 मेजर अरकाना के कार्ड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मेजर चेंजेस होने जा रहा है। मेजर अरकाना भी कौन से कार्ड? सन, वर्ल्ड एंड एम्प्रेस के कार्ड। ये तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। अभी हम देखेंगे लिब्रा, और बॉटम ऑफ द डेक में भी 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। खुशी का इंतजार, विक्ट्री का इंतजार करा जा रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, सक्सेस, इन चीजों का इंतजार किया जा रहा है। अभी हम देखेंगे लिब्रा आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा देख लेते हैं, लिब्रा आप खुद क्या सोच रहे हो, आपकी खुद की करंट एनर्जी। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा ख्याल रखिएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है जो बात मैंने कहा आपके पर्सन के लिए लिब्रा, ये आपके साथ मैच कर सकता है, और जो आपके लिए बोल रही हूँ ये उनके साथ मैच कर सकता है। नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। बहुत सारे लोगों के नहीं, कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी आप कम्युनिकेशन चाहते हो आपके पर्सन के साथ। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि बातें करनी चाहिए, जो चीज़ें क्लियर करना है उसे करना चाहिए। उस बात को दिल में रख के बात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। कुछ लिब्रा ऐसे हैं कि अपने लाइफ में नया कुछ करना चाहते हैं, बहुत खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी, दोस्ती रखना। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो दोस्ती रखना चाहते हैं दूसरों के साथ, लेकिन अपने रिश्ते को आगे ले जाके, रिश्ते को सही रख के किसी के साथ दोस्ती रखना, क्योंकि 24/7 उनका जो रिश्ता है वो उनके दिमाग में रहता है, लेकिन फिर भी ये अपने लाइफ में कुछ और रिश्तों को भी इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। साथ ही साथ लिब्रा, आप खुद फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, चाहे काम में स्टेबिलिटी हो, चाहे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी हो। ये सारी चीज़ आपके दिमाग में घूम रहा है और आप ये करना भी चाहते हो, लेकिन हमेशा आपको ये डर सता रहा है
या फिर मैं ये कहूँगी जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उन चीज़ों को ये आप जो लिब्रा जो आप हो वो क्लियर करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी तरफ एक स्टेबल लव ऑफर आए। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। करंट एनर्जी तो हमने देखा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं लिब्रा। जो रिश्ता जैसा था ना लिब्रा, आप चाहते हो कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप खुद हो या फिर आप खुद थर्ड पार्टी हो तो आप चाहते हो वो रिश्ता भी रहे और आपका घर का रिश्ता भी रहे, ऐसा आप सोच रहे हो क्योंकि 24/7 आपके दिमाग में वही रिश्ता चल रहा है और आपके जो खुद के रिश्ते हैं वो भी चल रहा है। दोस्ती, पार्टी शार्टी, अम्यूजमेंट, ये सब कुछ आप चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ये धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं बार बार ये कहूंगी लिब्रा कि ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है, स्टेबिलिटी की एनर्जी। वैसे लिब्रा एक जगह कभी टिकते नहीं है। लिब्रा जो है बहुत ज्यादा वायु तत्वों की राशि है तो घूमते रहते हैं, उनका दिमाग जो है बुद्धि बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप लोगों की स्ट्रांग पर्सनैलिटी भी होती है लेकिन स्थिरता थोड़ा कम है। आप समझ सकते हो वायु कैसे इधर उधर घूमते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। देख लेते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है रिश्ते में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है ये स्लोली बट श्योरली अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। खुशी, स्टेबिलिटी, परिवार, रिश्ते, बच्चे, ग्रोथ, अबंडन, घूमना फिरना, विदेश जाना, स्टेबिलिटी पाना, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे अच्छा उनका उनका परिवार का ख्याल कोई नहीं रख सकता। दूसरी चीज, आप जो हो उनके घर के ब्रेड अर्नर हो, ऐसा भी सोचता है। फिनेंशियल सपोर्ट भी जो है आपसे मिल सकता है। तीसरी बात जो मैं देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। अगर आप रीडिंग देखते हो तो आपको पता है डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन आपके पर्सन जो चाहते हैं विक्ट्री को, सक्सेस को, ग्रोथ को पाना, लेकिन ये लगातार हो सकता है झूठ बोल रहा है या फिर झूठ से ये परेशान है। हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, उस बात से ये परेशान है, ये निर्णय नहीं ले पा रहा है। इनके पास और रिश्ते हैं लेकिन ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि किन चीज़ों पे अपना ध्यान देना चाहिए। जो उनको चाहिए हो सकता है वो उनको नहीं मिल रहा है या फिर आपके साथ रिश्ते में जो मिल रहा है और रिश्ते में नहीं मिल रहा है। तो जो भी स्थिति है, एक तो ये इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने की। दूसरा ये चाहते हैं कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें स्टेबल बन जाए। तीसरा, रिश्ते में बहुत सारा झूठ बोला जा रहा है, या तो आप बोल रहे हो या फिर आपके पर्सन, तो उन चीज़ों से ये परेशान है। ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली वही डिसीजन ये बंदा या बंदी लेगी जिससे उनका खुद का फायदा हो। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो तो विदेश में रहते हो, क्योंकि विदेश का कार्ड पहले भी आया था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो, किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में है हो आप लिब्रा, तो भी आपके पर्सन वही डिसीजन लेगा जो उनके परिवार के लिए सही है। अभी ये आपको, अगर आप किसी थर्ड पार्टी रिश्ते में हो तो आपको इग्नोर कर रहा है या करेगा। दूसरी चीज, अगर आप उनके साथ पारिवारिक संबंधों में हो तो आपको पारिवारिक सुख, समृद्धि, संबंध सब कुछ अच्छे मिलेंगे डे बाय डे। स्लोली बट श्योरली चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जो भी ये झूठ बोल रहा है, जो भी बातें छुपा रहा है, उन चीजों से खुद को बाहर करेगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि आपसे अच्छा कोई उनका इस तरीके से ख्याल नहीं रख सकता
ना अपना, ना अपने परिवार का, ना बच्चों का, हर तरीके से। साथ ही साथ फाइनेंशियल ग्रोथ, स्टेबिलिटी जो है वो आप ही के साथ है। इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, अबंडेंट है, इन चीज़ों को ये समझ चुका है, लेकिन इसमें इसको एग्जीक्यूट करने में उनको थोड़ा वक्त लगेगा। अभी हम देखेंगे कि लिब्रा आप खुद क्या चाह सकते हो। पेज ऑफ सोर्स, आपको क्लैरिटी चाहिए। कभी ना कभी मुझे ये लग रहा है कि आप दोस्ती रखना चाहते हो रिश्ते में। अगर आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आप पूरी तरीके से निकलना नहीं चाहते हो रिश्ते से। आप रिश्ते में दोस्ती को रखना चाहते हो, रिश्ते को आगे ले जाने के लिए कुछ क्लैरिटी आप रखना चाहते हो। देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। यस, डेविल का कार्ड है। किसी की नज़र तो है आपके रिश्ते पर, या फिर आप किसी एडिक्शन में हो। एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल रिलेशन, कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है, या फिर आपके पर्सन की तरफ से है जिसकी वजह से अब स्टकनेस में आप चले गए हो। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन के साथ। दो दो मेजर अर्ना के कार्ड। आप ऑनलाइन स्टॉकिंग कर रहे हो आपके पर्सन को, या फिर आप डिजिटली उनके साथ कनेक्टेड हो। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप लोगों का डिजिटल कनेक्शन है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये बंदा या बंदी क्या आपको किसी अंधेरे में रख रहा है, धोखा दे रहा है आपके साथ, आपको झूठ बोल रहा है, या फिर आपका खुद का किसी के प्रति एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है। ये ऑब्सेशन का रिश्ता भी हो सकता है कि कोई बंदा या बंदी आपके प्रति ऑब्सेस्ड है, या फिर आप खुद ऑब्सेस्ड हो, या फिर आप उनके प्रति ऑब्सेस्ड हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन क्या आपके साथ रिलेटेड है, आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, या फिर कोई और रिश्ते में है। ये ना समझी की वजह से एक तो आप उनको स्टॉक करते हो, फॉलो करते हो, स्टॉकिंग की एनर्जी में हो, सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते हो। दूसरी चीज जो है, आप क्या करोगे आगे चल के, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लोगे और चीजों को हैंग आउट कर दोगे। आप रुक जाओगे, खुद से खुद को रोक लोगे, क्योंकि आपको सही चीज का पता नहीं चलेगा। स्टॉकिंग की एनर्जी में हो, स्टॉकिंग में जितना आपको दिखाई देगा आप तो उतना ही देख पाओगे, जितना आपकी समझ में आएगी वो आप समझ पाओगे। सही चीजें आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर है या तो किसी की दबाव में है, कोई आपके रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है, या फिर वो खुद ऑब्सेशन में है। ये आप कुछ समझ नहीं पाओगे, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे, खुद की एनर्जी को आप स्टक रखोगे अपने आप में, और चीज़ों को ऑब्जर्व करने में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी डालोगे। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, क्योंकि मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, ये बहुत बड़ा रीडिंग होता है, मेजर रीडिंग है। इसमें मेजर अरकाना के बहुत कार्ड आते हैं, उसके अलावा भी बहुत कार्ड आते हैं। 20-21 कार्ड का रीडिंग होता है, तो इसमें ऑलरेडी सारे राशि आ जाते हैं। आउटकम देख लेते हैं। एम्परर, इस रिश्ते में आपको एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, फिर बताते हैं हमको आपको। अरे यार, कितना अच्छा सन के कार्ड दो दो बार आए हैं भाई। कुछ मेजर चेंजेस तो हो ही रहा है। बच्चों की वजह से रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा, बच्चों की वजह से बंदा या बंदी लौटेंगे, क्योंकि हाँ, परंपरागत परिस्थिति से रिश्ते में वापसी।
बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट का कार्ड आया है। डेफिनेटली रिश्ते को मौका मिल रहा है। द एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, टू ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप लोगों के रिश्ते में देखो सन के कार्ड 2 बार आए हैं दोनों डेक से। दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन। जरूर बच्चों से रिलेटेड कोई बात तो जरूर है। कुछ लोग जैसे कि मैंने कहा कि माँ बनने जा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो बच्चों की वजह से रिश्ते में क्लोज आ रहे हैं, कुछ लोगों की रिश्ते में ग्रोथ फर्टिलिटी की वजह ग्रोथ की वजह वो फर्टिलिटी है, पिता माता बनने की वजह से आ रहे हैं, खुशी आ रहा है, ट्रेडिशनल चीज़ें हो रही है रिश्ते में। द एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन के कार्ड के साथ। बहुत अच्छा आउटकम है, बहुत पॉजिटिव आउटकम है। जैसे कि मैंने कहा कि परंपरागत स्थिति से रिश्ते आगे बढ़ेंगे, जैसे पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाएगा, आप या फिर आपके पर्सन ले सकते हो जो डिसीजन लेने में हो सकता है अभी आपको परेशानी हो, अभी आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये इन फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। दूसरी चीज़, आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन तो फील कर ही रख सकते हो या कर रखते हो, क्योंकि किसी भी तरीके का रिश्ता हो आपको ये लगेगा कि ये रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता है, ऊपर से बन के आया है, कुंडली मिला के रिश्ता जुड़ा है हमारा। तीसरी चीज़ जो है, कुछ झूठी बातें, कुछ सच्चाई रिवील्ड हो सकता है जिसके बाद आप दोनों में प्यार बढ़ सकता है। मतलब किसी की कोई झूठ बाहर आ जाएगा जिसकी वजह से आप लोगों में जो स्थिति अगर खराब था तो वो स्थिति सही हो जाएगा। सीधी सी बात, नो बकवास। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वो मूव कर रहे हैं अपने परिवार की तरफ। पारिवारिक संबंध जो है वो सही होने जा रहा है। थर्ड पार्टी रिश्ते जो है थोड़ा कमजोर रहेगा इस हफ्ते। देख लेते हैं लवर्स ऑरिकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Imbalance through each other you find the missing pieces। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोग एक दूसरे को सही तरीके से समझोगे नहीं तो आप देखिएगा, आप दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे हो, एक दूसरे के साथ हो, कुछ आप लोगों में मिसिंग रहेगी क्योंकि आप लोग मेंटली जुड़ नहीं पा रहे हो। इसलिए आपको एक दूसरे के मानसिक स्थिति को समझना पड़ेगा, मेंटली जुड़ना पड़ेगा, वरना आप कितना भी क्लोज रहो रिश्ते में दूरियां बनी रहेगी। किसी ना किसी तरीके से आपको ये लगेगा कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। मिसिंग थ्रो ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस, क्योंकि आप लोग जो ढूंढ रहे हो, अगर थर्ड पार्टी है रिश्ते में तो कुछ मिसिंग तो रहेगा। अगर आप खुल के बात नहीं कर सकते हो तो भी कुछ मिसिंग रहेगा। तो जब भी आप बात करो, जब भी क्लोज आओ, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करो, वरना इम्बैलेंस फील होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।